हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ट्रायंगल ਲਾ। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ टॉपिक कर रहे ਸੀ एडिशन ऑफ वैक्टर्स। तो वैक्टर्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ट्रायंगल ਲਾ ਨੂੰ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ट्रायंगल ला ਕੀ स्टेट करता ਸੀ कि इफ वी हैव टू वैक्टर्स A and B कि just like this is vector A, this is vector B. If we have two vectors acting at an angle theta represented by, these vectors are represented by two sides of triangle। किस तरह तुहानूं दस्सिया सी कि सैकेंड वैक्टर नूं फस्ट वैक्टर के हैड ते प्लेस कर देना है कि उन्होंने डिसप्लेस करके सैकेंड वैक्टर की टेल नूं फस्ट वैक्टर के हैड ते प्लेस कर देना है कि इस तरह का अपने कोले तो फस्ट वैक्टर की टेल तो सैकेंड वैक्टर के हैड तक जो वैक्टर ड्रॉ करते हैं असीं उन्होंने रिजल्टेंट कहने हैं। तो ये रिजल्टेंट है जी, ठीक है। यही बेसिक मैथड असी यूज़ किया सी वैक्टर्स नूं ऐड करन लई लास्ट टॉपिक दे विच कि सैकेंड वैक्टर नूं फस्ट वैक्टर के हैड ते प्लेस कर दिओ तो फस्ट वैक्टर की टेल तो सैकेंड वैक्टर के हैड तक जो असी वैक्टर ड्रॉ करांगे वो रिजल्टेंट वैक्टर होगा। तो इसनूं एग्जांपल्स नाल एक्सप्लेन भी किया सी, ठीक है। ट्रायंगल ला की स्टेट करता है कि इफ वी हैव टू वैक्टर्स A and B रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely by third side of triangle taken in opposite order। तो ऑर्डर में दस्सिया सी कि ऑर्डर एक तरीके दिन दे विच असीं सेंस लै सकते हैं कि जे असीं इन्हां वैक्टर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं डायग्राम्स दे विच तो A to B जे असीं जा रहे हैं तो इन्हां दी सेंस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बनती है तो रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग जे असीं जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज बनती है। मतलब रिजल्टेंट का जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट होएगा A ते B वैक्टर्स तो A ते B का ऑर्डर सेम होएगा, ठीक है। जी थर्ड साइड है ट्रायंगल की ऑपोजिट ऑर्डर के विच होएगी। तो ये ट्रायंगल ला स्टेट करता है जी। हुण असीं इहदे विच रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड फाइंड करना है। जिवें असीं देखिया सी कि टू वैक्टर्स सेम डायरैक्शन दे विच सी तो मैगनीट्यूड ऐड होके आंदा है, टू वैक्टर्स ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच है तो मैगनीट्यूड सबट्रैक्ट होके आंदा ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो जे टू वैक्टर 90 डिग्री ते है तो पाइथागोरस थ्योरम लग के आंदा है। हुण इत्थे एक जनरल केस बन रहा है जी, उन्होंने दे विचों कोई भी नहीं। तो फिर असीं किस तरीके दे नाल मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करते हैं रिजल्टेंट की। तो ये अपना टॉपिक है जी अज, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सेम डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा दोबारा कि दिस इज़ वैक्टर A, दिस इज़ वैक्टर B, दिस इज़ R, ठीक है। हुण जे A ते B दे विच एंगल है थीटा तो कित्थे रिप्रजेंट करांगे, ये भी आपां दस्सिया सी कि एक दा हैड ते एक दी टेल दे विच एंगल थीटा शो नहीं करना, ठीक है। तो थीटा एंगल कित्थे शो होएगा जी, जे A नूं असीं एक्सटेंड करांगे तो ये A दी डायरैक्शन है, इहदे विच ते B दे विच जो एंगल होएगा ये है जी थीटा। हुण इस डायग्राम दे विच असीं मैगनीट्यूड फाइंड करन लई की करदे हां कि इत्थों एक इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो इत्थों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं जी इस तरह, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग सके, साडे कोल कुछ मैथड बन सके इन्हां चीज़ों को सॉल्व करने का, ठीक है। तो नंबरिंग कर देने जिसकी हुण इस ट्रायंगल दे विच देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये ट्रायंगल LPN इहदे विच पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल LPN यूज़ करो जी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेस है जिसनों असीं आधार कहने आ, ये परपेंडिकुलर है लंब, ये हाइपोटेन्यूस है करण, ठीक है। तो सानू पता है जी की होएगा कि LN स्क्वायर करण का वर्ग जो है किस दे इक्वल होंदा है, बेस स्क्वायर मतलब आधार का वर्ग
प्लस PN स्क्वायर। देखो जी जो LN है ये R वैक्टर का मैगनीट्यूड है, क्योंकि देखो असी वैक्टर नोटेशन के इत्थे गल नहीं कर रहे, असी सिर्फ मैगनीट्यूड कैलकुलेट करना है, इन्हों के उपर वैक्टर्स नहीं पाए हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया जी R वैक्टर का स्क्वायर। LP जो है LP नूं असी लिख लें जी LM प्लस MP। ठीक है, LN स्क्वायर इज इक्वल टू LM प्लस MP इज द स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। ठीक है जी, आ स्क्वायर ओपन करो हम, तो ये बनेगा जी LM स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2A इंटू B प्लस PN स्क्वायर। ठीक है, नैक्सट स्टैप के असीं की करते हैं जी, देखो आ दो टर्म्स MP स्क्वायर तो PN स्क्वायर इन्हों कंबाइन करते हैं, MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। ठीक है जी, इनू पिछे लिख लें 2LM MP। हुण ये असीं कंबाइन क्यों कीतियां जी, देखो डायग्राम दे विच देखो तुहानूं समझ लगेगी कि MP दा स्क्वायर ते PN दा स्क्वायर ये इस स्मॉल ट्रायंगल दे विच पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। किहड़ी ट्रायंगल दे विच? इन ट्रायंगल MPN। जे इहदे विच असीं करिए MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, तो ये की बनेगा MN स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जी असीं इत्थे पुट कर दिंदे हैं, MP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर। तो ये बन गया जी LM दा स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर 2LM इंटू MP। इस साइड पर है जी LN दा स्क्वायर। हुण देखो जो वैल्यूज साडे कोल डायग्राम दे विच हैगियां वो असीं पुट कर दिंदे आ। जिहड़ा LM है ये A वैक्टर का मैगनीट्यूड है इत्थों लैके ते इत्थों तक। ठीक है, LN जो है ये तो तुहानूं दस्सिआ जिवें R वैक्टर का मैगनीट्यूड है, तो MN ये B का मैगनीट्यूड है। इत्थे पुट करते हैं जी LN, देखो इसका मतलब है जी R स्क्वायर, LM मतलब जी A स्क्वायर, MN मतलब B स्क्वायर, 2LM LM फिर A आ गया जी, MP टर्म अपने को नहीं हैगी ये वाली टर्म, तो MP नूं असीं एज इट इज़ लिख दिंदे हैं जी। ठीक है, हुण इस रिलेशनशिप दे विच एक ही वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई MP, वो फिर असीं इस ट्रायंगल तो फाइंड करते हैं। देखो जिवें असीं ये फाइंड किया सी ना, तो फिर इन ट्रायंगल MPN की होएगा, असीं MP फाइंड करना है, MP इनका बेस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय MN इनका हाइपोटेन्यूज है जी, बेस बटे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण की बनेगा, ये बनेगा जी कॉस ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो MP किस दे इक्वल बन जाएगा, MP इज इक्वल टू MN कॉस थीटा। तो MN की वैल्यू की है, MN की वैल्यू साढ़े कोल हैगी है जी B का मैगनीट्यूड कॉस थीटा, तो ये B वैक्टर का मैगनीट्यूड है, तो साढ़े कोल MP की वैल्यू आ गई जी। ठीक है, तो MP की वैल्यू असीं इत्थे पुट कर दिंदे हैं जी, तो की बनेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, MP की वैल्यू पुट की B कॉस थीटा। ठीक है, तो R की आ जाएगा, R हो जाएगा जी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इज द स्क्वायर रूट। इधरों स्केयर हटावांगे तो इधर स्केयर रूट आ जाएगा। ये आ गया जी साढ़े कोले मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला तुसीं याद रखना है जी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। गल समझ लगी जी, किस तरीके नाल फाइंड करना है? तो असीं पहलां पूरी ट्रायंगल दे विच पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। ठीक है, LPN दे विच
भी एल एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एल पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। फिर असी एल पी ब्रेक करता एल एम प्लस एम पी, क्योंकि एल एम की वैल्यू हैगी सी इसलिए, ठीक है। फिर स्क्वायर ओपन करता, फिर आ दो टर्म्स कंबाइन करते हैं जी एम पी तो पी एन, क्योंकि ये स्मॉल ट्रायंगल के पाइथागोरस लग रही सी, तो इन्होंने दोनों जगह पर असी एम एन लिखता, बाद वैल्यूज पुट करते हैं जी, साडा आंसर आ गया। तो इस आंसर में तुसीं याद रखना है जी, ठीक है। हुण असी फाइंड करनी है डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट कि ये रिजल्टेंट किहड़ी डायरैक्शन दे विच है। हुण रिजल्टेंट की डायरैक्शन दसांगे किहड़े हिसाब नाल जी, तो रिजल्टेंट की डायरैक्शन एक वैक्टर के कंपैरेटिवली दसी जाती है। जिवें असीं रिजल्टेंट की डायरैक्शन ए वैक्टर के नाल एंगल बना के दसांगे जी, आह वाला एंगल कि ए दे नाल इन्ना एंगल बना रहा जी, तो इस एंगल नूं असीं बीटा लिखते हुंदे आ आम तौर पर, ठीक है। तो असीं इस बीटा दी टर्म्स दे विच डायरैक्शन दसांगे कि रिजल्टेंट किस डायरैक्शन दे विच पॉइंट कर रहा है। क्लीयर। देखो डायरैक्शन फाइंड करने लई असीं फिर इस ट्रायंगल दे विच एल पी एन दे विच टैन बीटा का फॉर्मूला लगाने हैं। इन ट्रायंगल एल पी एन टैन बीटा किस दे इक्वल हुंदा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला आह वाला जी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की होया पी एन, बेस कितना है जी एल पी, लंब बटे आधार, ठीक है जी। हुण फिर उही चीज़ करो जी, जिथे एल पी आ गया, क्योंकि एल पी पूरी की वैल्यू अपने को नहीं है, इसलिए इसनूं ब्रेक ही करांगे, इनू लिखांगे जी एल एम प्लस एम पी, तो बनेगा पी एन ओवर एल एम प्लस एम पी। क्लीयर। जिहड़ियां वैल्यूज है पुट कर दिओ जी। फिर साडे कोले पी एन की वैल्यू, पी एन की वैल्यू नहीं है जी, ठीक है। एम पी की वैल्यू ये असीं फाइंड की हुई है, देखो ये एम पी की वैल्यू है, ये पुट कर देंगे। तो एल एम की वैल्यू तो हैगी जी, एल एम इज ए, तो जिहड़ियां वैल्यूज हैगियां पुट कर दिओ जी। तो पी एन की वैल्यू असीं छड्ड दिंदे जी एक बारी, ठीक है। एल एम की वैल्यू इट्स ए प्लस एम पी की वैल्यू इट्स बी कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला जिहड़ियां वैल्यूज फाइंड कीतियां असीं पुट करतियां, हुण असीं पी एन फाइंड करना है जी। फिर देखो इसे ट्रायंगल दे विच जिहड़ी ट्रायंगल की असीं गल कर रहे हैं, ठीक है। जिवें इहदे विच असीं ये फाइंड कीता सीगा, उस तरह असीं इहदे विचों पी एन फाइंड करना है हुण, ठीक है। पी एन उवें फाइंड करांगे जी, बिल्कुल सेम मैथड दे नाल। तो पी एन डिवाइडेड बाय एम एन इन सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एम पी एन ओवर एम एन। पी एन मतलब इस स्मॉल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज, तो परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटन्यूज होंदा जी साइन थीटा, ठीक है। तो पी एन किस दे इक्वल हो गया एम एन साइन थीटा, तो एम एन किस दे इक्वल है एम एन इज बी, तो की बन गया बी साइन थीटा, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू पुट कर दिओ जी, तो पी एन की वैल्यू होगी जी बी ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज टैन बीटा। तो इस तरीके दे नाल असीं डायरैक्शन फाइंड करांगे जी। ये फॉर्मूला याद रखना है, जिथे भी रिजल्टेंट की डायरैक्शन की जरूरत पएगी असीं इस फॉर्मूले को यूज़ करांगे, ठीक है। ईवन ये +2 तक यूज़ होंदा रहिंदा जी। वैक्टर्स जो है, ट्रायंगल ला जो है, इस तो अगे असीं पैरेललोग्राम ला यूज़ करना है, तो वैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फिजिक्स लई, ठीक है। वैक्टर्स नूं तुसीं जिन्ना चंगी तरह हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल करना है जी, ठीक है। देखो जी नैक्सट टॉपिक है जी पैरेललोग्राम ला। सेम टू वैक्टर्स है ए तो बी हैविंग एंगल थीटा बिटवीन दैम, उन्होंने ऐड करने लई एक होर मैथड है पैरेललोग्राम ला। जे असीं ट्रायंगल नहीं बनाते, ठीक है ना, तो असीं पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हैं। तो असीं इस मैथड दे नाल भी वैक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरह जी, इफ टू वैक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो असीं उन्हां दी टेल्स ज्वाइन करते हैं। मैथड थोड़ा जिहा चेंज करते हैं। देखो बी नूं ए दे हैड ते प्लेस नहीं करते, दोनों दी टेल्स ज्वाइन कर लैंदे हैं, ठीक है। दोनों दी टेल्स ज्वाइन करके फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम पता की होंदी है, जिन्दियां ओपोजिट साइड्स पैरेलल होंदियां ते इक्वल होंदियां, ठीक है, जिसनूं समांतर चतुर्भुज कह दिंदे असीं, ठीक है ना।
तो हुण इनू पैरेललोग्राम नू कंप्लीट करते हैं। देखो तो ये देखो जी ए दे ओपोजिट ए होएगा, ठीक है, ये भी साइड क्योंकि सेम होएगी, तो बी के सामने जो असी वैक्टर ड्रॉ करांगे वो बी होएगा, ठीक है। तो जो डायगनल है देखो जो डायगनल है जी पैरेललोग्राम का वो सानू रिजल्टेंट दसेगा, ठीक है। इहदे विच आपां की करना है जी दोनों वैक्टर्स दियां टेल्स ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। टेल्स ज्वाइन करके फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेनी है। तो जो डायगनल है पैरेललोग्राम का उस पॉइंट चो पास करता होया जिथे दो वैक्टर एक्ट कर रहे हैं, आह वाला डायगनल नहीं ले लेना, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट होएगा। देखो ट्रायंगल ला भी लग रहा है, देखो ट्रायंगल ला भी लग रहा है इत्थे। जे तुसी इस ट्रायंगल नूं देखो ध्यान नाल तो वही डायग्राम फॉर्म हो रही है ट्रायंगल ला वाली, समझ लगी। मतलब है वही चीज़, थोड़ी जी रिप्रजेंटेशन दे विच फर्क है, ठीक है। फिर स्टेट की करता है जी स्टेटमेंट, देखो जी की स्टेट करता है पैरेललोग्राम ला। इफ टू वैक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पॉइंट है जी, मतलब इस साइड ते दोनों वैक्टर एक्ट कर रहे हैं ए ते बी, रिप्रजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों को रिप्रजेंट कर रहे हैं बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट होंदियां नाल नाल दी साइड्स जी, ठीक है, बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड कंप्लीटली, कंप्लीटली का मीनिंग मैं दसिया सी कि इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन बाय डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगनल होंदा जी विकर्ण, ठीक है, जो ये साइड पास कर रही है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, कि उस पॉइंट जो पास करेगा जी डायगनल भी। डायगनल दो होंगे जी, ये भी डायगनल है बट ये रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पासिंग थ्रू सेम पॉइंट जिस जगह पे दोनों वैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो वैक्टर्स एडजेसेंट साइड्स के नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं जी, तो उनका रिजल्टेंट की होएगा डायगनल होएगा। पैरेललोग्राम बनाओ जी बस डायगनल रिजल्टेंट है, ठीक है। बट तुहानू ये गल समझ आ रही है कि वही ट्रायंगल ला भी इहदे विच लग रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। बट पैरेललोग्राम ला दे विच असीं इस तरह करना है जी, वैक्टर्स नू इस तरीके नाल रिप्रजेंट करना है, तो ये रिजल्टेंट है जी, ठीक है। हुण देखो जे असीं पैरेललोग्राम ला नू यूज़ करिए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन फाइंड करना होवे, फिर किस तरह करांगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, फिर की करांगे जी, देखो पहला पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। ये एंगल थीटा गिवन है ए ते बी दे विच, ये रिजल्टेंट आर है जी, ठीक है। ये साडी डायग्राम है जी जो एक्चुअल पैरेललोग्राम ला तो असीं फॉर्म किते हैं, ठीक है जी। सेम डायग्राम है, ये एंगल साडा थीटा है जी, ए ते बी दे विच एंगल थीटा है। हुण फिर की करांगे, इत्थों परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही जिवें हुणे रेज किया है, तो ठीक है। ये एंगल थीटा होएगा क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है, जो ए बी है तो ये भी बी है, ठीक है जी। ये ए है तो ये भी ए है, इसका मतलब जो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। एल एम एन ओ ते पी असी फाइंड की करना है, असी फाइंड करना है जी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन। बट जो असी मैथेमैटिकली कैलकुलेट करनी है तो असी वही सारा कुछ यूज़ करांगे जो ट्रायंगल ला दे विच कीता है, ठीक है। असी सिर्फ इन्ने पोर्शन नूं ही यूज़ करांगे मैथेमैटिकली जो पहला कीता है, बिल्कुल सेम लाइन टू लाइन सेम रिजल्ट जो आ रहा सीगा मैग्नीट्यूड का, तो सेम रिजल्ट डायरेक्शन का, ठीक है। तुसीं नोट किया ही है डायरेक्शन का रिजल्ट, तो सेम बिल्कुल जी डायरेक्शन टैन बीटा किस दे इक्वल आंदा है, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, जो असी लास्ट दे विच कीता है। मतलब चेंज की है, बस डायग्राम की चेंज है जी, आ पोर्शन की चेंज है,
गल समझ लगी। बाकी लॉ दे विच तां चेंज हैगी है जी, डिफरेंस है ऐड करन दा मैथड दे विच डिफरेंस है, ठीक है। मैथमेटिकल डेरीवेशन दे विच मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सेम आएगा, डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट सेम आएगी। तो फिर चाहे तुसी ट्रायंगल ला यूज़ करो जी न्यूमेरिकल्स दे विच या पैरेललोग्राम ला यूज़ करो, तो रिजल्ट अपना सेम आएगा, रिजल्टेंट सेम आएगा। क्लियर? दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज फॉर +1 फिजिक्स फॉर वैक्टर्स, ठीक है। तो ये +2 तक यूज़ होंदे रहणगे जी। तो आप एक सिंपल जिहा न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरीके दे नाल असीं रिजल्टेंट दा मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करते हैं। लेट्स डू इट। तो देखो जी, ये क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कैलकुलेट मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कि 2 फोर्सेस आर गिवन, उन्होंने एंगल गिवन है तो असीं मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेंट की। तो फस्ट फोर्स नूं असीं ए अज्यूम कर लेने आ, तो ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स दे यूनिट न्यूटन होंदे ना। सैकेंड फोर्स इज 7 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो असीं रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड फाइंड करना है जी। पहला मैगनीट्यूड कितना हो जाएगा, फिर मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर्मूला याद है हुण? तो मैगनीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का की फॉर्मूला है जी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दो जी, ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 5 इंटू 7 35, cos 60 कितना होंदा है, cos 60 होंदा जी 1/2। तो वैल्यूज़ याद होणगियां, ठीक है। तो cos 60 इज़ 1/2। आ 2 नाल 2 कैंसिल हो गया जी, ठीक है। बाकी की बचा जी 25 प्लस 49, ठीक है। ये हो गया जी 74, तो 74 प्लस 35 ये हो गया जी 109, ठीक है जी। तो इन्ने न्यूटन जिहड़ा है वो अपना आंसर आ गया। तुसीं चाहो तो इसनूं स्क्वायर रूट नूं सॉल्व भी कर सकते हो, तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो और यू कैन लीव इट हेयर, ठीक है। दूसरा आप फाइंड करनी है जी डायरैक्शन। तो डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिए की करांगे, डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट लिए असीं tan बीटा का फॉर्मूला यूज़ करांगे, ठीक है। तो tan बीटा किस दे इक्वल होएगा, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। b इज 7 न्यूटन, तो 7 sin 60 ओवर a मतलब जी 5 प्लस b 7 cos 60 कितना हो जाएगा जी। sin 60 कितना होंदा जी, cos 60 तो 1/2 होंदा है, तो sin 60 होंदा जी √3/2। तो वैल्यूज़ याद कर लिया जे बेटा टेबल जे तुहानूं याद नहीं हैगा तो साइन कॉस दी वैल्यूज़ तुहानूं पता होनी चाहिए जी 0 30 60 45 0 30 45 60 90 ते, ठीक है। तो साइन 60 हो गया जी √3/2 ओवर 5 प्लस 7 cos 60 होंदा जी 1/2। हम इसनूं सॉल्व करो, tan बीटा किस दे इक्वल आ जाएगा, तो 7/2 हो गया जी 3.5, ठीक है। तो √3 होंदा है 1.732 1.73 लिख लेने चलो, ठीक है। ओवर 5 प्लस 7/2 7/2 हो गया 3.5, तो 5 प्लस 3.5 ये हो गया जी 8.5, ठीक है जी। इसनों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा जी tan बीटा। देखो 3.5 नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे 1.73 नाल तो बन जाएगा जी 6.055, तो 6.055 नूं डिवाइड करांगे 8.5 नाल तो आ जाएगा जी 0.71, तो ये tan बीटा का आंसर आ गया, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू 0.71। इत्थों असीं बीटा फाइंड करांगे एक्चुअली,
बट वो फाइंड होएगा जी विद द हैल्प ऑफ टेबल। अपनी बुक के पिछे टेबल दिते होंगे है, उत्थों कल्ले बीटे की वैल्यू आ जाएगी कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट उस टेबल नूं देखना कि किस तरह उत्थों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो भी सानू लर्न करना पएगा, तो एक दिन असीं उस पर भी लगावांगे, ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा कि ट्रायंगल ला ते पैरालोग्राम ला की स्टेट करते हैं, किस तरीके नाल असीं इन्हां तों रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, तो रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड तो डायरैक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन्हां फॉर्मूलिਆਂ जो असीं बनाए है ये याद रखना है, तो इन्हां फॉर्मूलिਆਂ असीं यूज़ किस तरह करना है ये भी तुहानूं समझ लग गया होएगा, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।